नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर आप सभी का हमारी सीरीज अंडरस्टैंडिंग श्रीमद् भगवद गीता में। पिछली सीरीज में हम सभी ने पाठ किया था अध्याय 4 दिव्य ज्ञान के श्लोक नंबर 24 तक। आज हम शुरू करते हैं श्लोक नंबर 25 के साथ। दैवमेवापरे यज्ञम् योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञम् यज्ञेनैवोपजुह्वति। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञ द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ पर ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। भगवान यज्ञ के बारे में अब आने वाले कुछ श्लोकों में अर्जुन को बताएंगे। यज्ञ का केवल और केवल मीनिंग हवन, जिसको हम होमा भी बोलते हैं, या केवल अग्नि में आहुति डालने से ही यज्ञ नहीं होता। आम जनमानुष के मन में यज्ञ को लेकर समान धारणाएं हैं, जो हम घर में किसी भी प्रकार का अनुष्ठान करने के पश्चात या किसी भी जाप करने के पश्चात हम अग्नि के अंदर आहुतियां डालते हैं, देसी घी डालते हैं, औषधियां डालते हैं। यज्ञ होता है, लेकिन यज्ञ कई प्रकार के होते हैं। भगवान कृष्ण आने वाले सभी श्लोक, काफी श्लोकों में अध्याय 4 दिव्य ज्ञान के अर्जुन को यज्ञ के बारे में बताते हैं। श्लोक नंबर 25 में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि किस किस प्रकार से मनुष्य यज्ञ करता है और यज्ञ में क्या क्या अर्पित किया जा सकता है। श्लोक नंबर 25 में यज्ञ पूर्ण दिव्य चेतना से युक्त होकर भगवान को अर्पण करने की भावना से संपन्न किया जाना चाहिए, क्योंकि लोगों के ज्ञान में विविधता पाई गई है। आपका मत यज्ञ को लेकर कुछ और हो सकता है और मेरा मत यज्ञ को लेकर कुछ और हो सकता है। आप किस विचार से यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ के करने के पीछे आपकी क्या आसक्ति है, क्या धारणा है, सबकी विविध विविध होती है। इसलिए वे विभिन्न दृष्टिकोण में भिन्न भिन्न प्रकार की चेतना के साथ यज्ञ करते हैं। अल्पज्ञानी और भौतिक पदार्थों की लालसा करने वाले मनुष्य स्वर्ग के देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं, क्योंकि उनकी चेतना केवल और केवल इस प्रकृति के भौतिक पदार्थों में लिप्त है। अन्य प्रकार के मनुष्य यज्ञ के प्रयोजन के अर्थ को गहनता से समझते हुए यज्ञ में परमात्मा को आत्म तत्व की आहुति देते हैं। इसे आत्मसमर्पण या आत्महुति या अपनी आत्मा भगवान को अर्पित करना भी कहा गया है। इस प्रकार के यज्ञ को उच्च स्तरीय यज्ञ कहा जा सकता है, क्योंकि इस यज्ञ में आप अपने आत्म तत्व की या अपनी आत्मा की आहुति या अपने आप को समर्पित करते हो, अपनी आत्मा को समर्पित करते हो परमात्मा के समक्ष। यज्ञ डज नॉट ऑलवेज मीन्स कि आपको अग्नि में ही कोई आहुति देनी है। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 26 पे। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान् अन्ये
इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। आगे के श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इनमें से कुछ श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। एग्जाम्पल विशुद्ध ब्रह्मचारी लोग। तो दूसरे लोग जो नियमित गृहस्थ आश्रम में हैं, इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। यहाँ पे भगवान दो प्रकार के मनुष्यों के बारे में बताते हैं। पहला तो जो विशुद्ध ब्रह्मचारी है, जो केवल और केवल ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हर प्रकार के भौतिक पदार्थों से दूर है, और दूसरा गृहस्थ आश्रम में लीन व्यक्तियों के बारे में जो किसी ना किसी आसक्ति को मन में रखते हुए यज्ञ करते हैं। यज्ञ दोनों कर रहे हैं, लेकिन दोनों का यज्ञ करने का या उस प्रयोजन में का हिस्सा बनने का मोटिव अलग अलग है। एक मार्ग इंद्रियों का दमन करता है, जिसका अभ्यास हठ योग में किया जाता है। इस प्रकार यज्ञ में केवल शरीर के रख रखाव को छोड़कर इंद्रियों की समस्त क्रियाओं को स्थगित कर दिया जाता है और आत्मबल से मन को इंद्रियों से पूर्णतया हटाकर अंतर्मुखी बनाया जाता है। यहां हम हठ योग प्रैक्टिस कर रहे हैं। हठ योग भी एक प्रकार का यज्ञ है, योग भी एक प्रकार का यज्ञ है, और जो दूसरा हठ योग के बाद जो दूसरी कैटेगरी आती है, इसके विपरीत वो भक्ति योग का अभ्यास कर रहे हैं। जो विशुद्ध ब्रह्मचार्य का पालन कर रहे हैं, वे यज्ञ के रूप में हठ योग का प्रैक्टिस कर रहे हैं, और दूसरी ओर नियमित गृहस्थ में रहने वाला व्यक्ति भक्ति योग के माध्यम से यज्ञ कर रहा है। इस प्रकार दूसरे यज्ञ में इंद्रियां सृष्टि में व्याप्त प्रत्येक अणु में उसके सृष्टा भगवान की महिमा का अवलोकन करती है। इंद्रियां लौकिक सुखों का साधन नहीं बनती, अपितु इसके विपरीत वे परिष्कृत होकर सभी में भगवान की अनुभूति करती है। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 27 में। सर्वानिन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते। जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्य को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। अग्नि में कोई भी पदार्थ डाला जाए, अग्नि उसको अपने अंदर वशीभूत कर लेती है, उसको परिवर्तित करके उसे अपना रूप दे देती है। ब्रह्म वैदिक यज्ञ के अनुष्ठानों में यज्ञ कुंड में डाली गई आहुतियां भौतिक रूप से भस्म हो जाती हैं, और आध्यात्मिकता के आंतरिक अभ्यास में अग्नि एक प्रतीक है। आत्म संयम की अग्नि इंद्रियों की कामनाओं को भस्म कर देती है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण आत्मिक उत्थान की दो विरोधी पद्धतियों के बीच व्यवहारिक अंतर को स्पष्ट करना चाहते हैं। इन दोनों में एक मार्ग इंद्रियों का दमन करता है, वहीं दूसरा मार्ग भक्ति योग, जो हमने लास्ट श्लोक नंबर 26 में भी किया था। कुछ योगी
जो विवेक बुद्धि या ज्ञान योग के मार्ग का अनुसरण करते हैं और ज्ञान की सहायता से अपनी इंद्रियों को संसार से विरुक्त कर लेते हैं, जबकि हठ योगी दृढ़ इच्छा शक्ति से इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं और ज्ञान मार्गी योगी ज्ञान पर आधारित विवेक युक्त बुद्धि का बार बार अभ्यास कर उस लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। ज्ञान योग हमने हठ योग पढ़ा श्लोक नंबर 26 में, और हमने भक्ति योग पढ़ा। दोनों योग यज्ञ हो सकते हैं, दोनों योग के माध्यम से आप यज्ञ कर सकते हैं। 27वें श्लोक में हठ योग और भक्ति योग के साथ साथ ज्ञान योग की भी बात बताई गई। ज्ञान योग के मार्ग का अनुसरण करना अत्यंत कठिन है, जिसके लिए दृढ़ निश्चय और बुद्धि कौशल आवश्यक होता है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, निर्विराणाम ज्ञान योग्यो मीन्स ज्ञान योग के अभ्यास में सफलता केवल उन मनुष्यों के लिए संभव है जो वैराग्य की उन्नत अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 28। द्रव्य यज्ञस्तपो यज्ञ योग यज्ञस्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः। श्लोक नंबर 25 की व्याख्या में मैंने आप सभी को बताया था कि यज्ञ भिन्न भिन्न प्रकार का हो सकता है। यज्ञ करने का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है हम सब की आहुतियां या हम सब का समर्पण उस परम भोक्ता तक पहुंच जाए जिसको हम पहुंचाना चाहते हैं। वे परम भोक्ता हैं भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु, आप जो मर्जी मान सकते हैं। श्लोक नंबर 26 और 27 में हमने हठ योग के बारे में जाना, हमने ज्ञान योग के बारे में जाना और हमने भक्ति योग के बारे में जाना। यज्ञ और किस प्रकार से हो सकता है, श्लोक नंबर 28 में आपको बताता हूं। कुछ लोग यज्ञ के रूप में अपनी संपत्ति को अर्पित कर देते हैं, कुछ अन्य लोग यज्ञ के रूप में कठोर तपस्या करते हैं और कुछ योग यज्ञ के रूप में अष्टांग योग का भी अभ्यास करते हैं, जबकि अन्य लोग यज्ञ के रूप में वैदिक ग्रंथों का अध्ययन कर ज्ञान पोषित करते हैं और कुछ लोग कठोर प्रतिज्ञाएं करते हैं। कितने प्रकार से व्यक्ति योग करके यज्ञ कर सकता है। आज की वीडियो में भगवान कृष्ण अर्जुन को योग की इंपॉर्टेंस समझाते हैं। सभी मनुष्य अपनी अपनी प्रकृति, प्रेरणा, कर्मों, व्यवसाय, अभिलाषाओं और संस्कारों अर्थात पूर्व जन्म की प्रवृत्ति के अनुसार एक दूसरे से भिन्न है और भगवान कृष्ण अर्जुन को ये बोध कराना चाहते हैं कि यज्ञ करने से सैकड़ों रूप हो सकते हैं, किंतु जब सभी प्रकार के यज्ञ भगवान को समर्पित करने के प्रयोजन से किए जाते हैं तब वे मन के शुद्धिकरण और आत्मा के उत्थान का साधन बनते हैं। आज की वीडियो में हम लोग श्लोक नंबर 28 पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे श्लोक नंबर 29 ऑफ अध्याय 4 दिव्य ज्ञान, द योग ऑफ ट्रांसडेंटल नॉलेज। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।